मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आचार्य चाणक्य पशु पक्षियों से शिक्षा लेने की बात कह रहे हैं और 20 गुण पशु पक्षियों से लेने की बात कही। एक सिंह से, एक बगुले से, 4 कुक्कुट मुर्गे से, 5 कौवे से, 6 कुत्ते से और 3 गधे से 20 गुणों की बात यहाँ पशु पक्षियों से लेने की कह रहे हैं। कल हमने सिंह और कुक्कुट के गुण को देखा था। सिंह जो है अपना शिकार पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है, ऐसे ही मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक देवे। और जो बगुला है वो बगुला बड़ा शांत, इंद्रियों का संयम करते हुए अपने भोजन को लेता है। तो ऐसे ही मनुष्य भी इंद्रियों का संयम करे, देश काल परिस्थिति को जानकर के कार्य करे। आज कुक्कुट के विषय में कह रहे हैं कि मुर्गे से 4 गुण सीख लेवें। प्रत्युत्थानम च युद्धम च संविभागम च बंधुषु स्वयं आक्रम्य भुक्तम च शिक्षे चत्वारी कुक्कुटात्। मुर्गे से 4 शिक्षा क्या मिलती है? पहला कहा है प्रत्युत्थानम, अर्थात यथा समय जाग जाना। मुर्गा जो है यथा समय जाग करके सबको जगाता है। अलार्म बजे न बजे, अलार्म लगा दिया, वो हो सकता है खराब हो जाए, लेकिन मुर्गे का गला खराब नहीं होता। अपने निश्चित समय पर सूर्य उदय से पहले मुर्गा उठ जाता है और बांग देता है, आवाज निकालता है। दूसरे भी बहुत सारे लोग इसी की आवाज सुनकर के प्रातः उठते थे। जो साधारण लोग थे उनका अलार्म तो मुर्गा ही था। तो पहला गुण सीखने की बात कही है, यथा समय उठ जाना। बहुत सारे अलार्म लगा करके सोते हैं, अब अलार्म से उठते ही नहीं, तो उस अलार्म का लाभ ही क्या है? अलार्म लगा लिया और अलार्म बज रहा है, या तो उसको ऑफ कर देंगे या बजता है तो बजता रहे, अपने आप चुप हो जाएगा, सोते रहते हैं। तो ऐसा अलार्म लगाने का मतलब ही क्या रह जाता है, जब उस अलार्म की आवाज से उठना ही नहीं है। मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए यथा समय उठना। और भारतीय शास्त्रों के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर एक विशेषता ये थी कि कोई भी व्यक्ति संधि वेला में शयन नहीं करता था, सूर्य उदय के बाद शयन नहीं करता था। ये बहुत बड़ी हमारी भारतीय संस्कृति की देन रही है। जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद सोता है, सूर्य उसके तेज का हरण कर लेता है। वेद में मंत्र आता है, उद्यन सूर्यम इव सुप्तानाम 200 वर्च आददे। वेद कहता है कि जैसे सूर्य उदय के बाद सोते हुए लोगों का सूर्य तेज हरण कर लेता है, एक वीर पुरुष घोषणा करता है, ऐसे ही मैं शत्रुओं के तेज का हरण कर लूंगा। तात्पर्य यह है कि सूर्य उदय के बाद नहीं सोना होता। जो सूर्य उदय के बाद तक सोते हैं उनका चेहरा देखना, उनके चेहरे के ऊपर आंखों में सूजन सी दिखाई देगी, उनके चेहरे के ऊपर तमोगुण ज्यादा दिखाई देगा, मोटापा ऐसे लोगों में अधिक आता जाता है और अनेक प्रकार के रोगों का घर शरीर हो जाता है। और जो लोग सूर्य उदय से पहले उठते हैं, पहले उठ करके अपनी दिनचर्या करते हैं, भ्रमण प्राणायाम आदि, आसन व्यायाम आदि करते हैं, उपासना करते हैं, वे लोग बड़े धन्य होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं।
और निर्भागी वे हैं जो सूर्य उदय के बाद तक सोते रहते हैं। जिस समय महात्मा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वन में चले गए थे और भरत अपने ननिहाल से लौट करके अयोध्या आया था, उस समय माता कौशल्या के पास आशीर्वाद लेने के लिए गया तो माता कौशल्या कुछ उपेक्षा का भाव कर रही थी, व्यवहार कर रही थी। और भरत को लगा कि मां कौशल्या को लगता है कि भरत के कारण राम वन में गए हैं। उस समय बहुत सारी बातें महात्मा भरत ने कही थी। कहा था कि मां कौशल्या, यदि मेरे कारण राम वन में गए हैं तो मुझे वो पाप लगे जो गाय को लात मारने वाले व्यक्ति को लगता है। संकेत भी दिया जा रहा है, शिक्षा भी दी जा रही है कि गाय को लात नहीं मारनी होती। मुझे वो पाप लगे जो सूर्य की ओर मुंह करके लघु शंका आदि विसर्जन करता है। पता लगा कि सूर्य चंद्रमा की ओर मुंह करके लघु शंका नहीं करनी होती, नहीं की जाती। बहुत सारी वहां बातें कही है। एक बात विशेष कही कि मां, मुझे वो पाप लगे जो सूर्य उदय होने के बाद उठने वालों को लगता है, अथवा जो संधि वेला में शयन करते हैं वो पाप लगे। तो यहां सोने का और जगने का नियम भी बता दिया। कुक्कुट से शिक्षा मिलती है यथा समय उठना, और यथा समय है सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरा, कुक्कुट से हमें एक गुण सीखने को चाणक्य कहते हैं कि युद्ध के लिए सदा उद्यत रहना। जो मुर्गे लड़ाते हैं, मुर्गे लड़ाने वाले इस बात को ज्यादा जानते हैं। गांव में जो मुर्गे पालते हैं वो आपस में लड़ाते हैं मुर्गों को, और वे मुर्गे तत्काल तैयार रहते हैं युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए। बड़े बड़े दांव लगा करके वो मुर्गे लड़ाते हैं लोग। तो दोनों मुर्गों में से दोनों के दोनों एकदम तत्काल तैयार रहते हैं युद्ध करने के लिए। तो मनुष्य को भी ये मुर्गे से सीख लेनी होती है, ये गुण सीख लेना चाहिए कि यदि कोई विपत्ति आई तो युद्ध के लिए तत्काल हम भी तैयार रहें। तीसरा गुण कहा है बंधुओं को उनका हिस्सा देना। आप मुर्गे परिवार को देखेंगे तो मुर्गा जो है अकेला अकेला नहीं खाएगा, अपने पैर से कुरेद करके अलग भी करता रहेगा कि दूसरे भी खा लें। अपने परिवार में मुर्गा बांट करके खाता है। कितना बड़ा गुण है कि व्यक्ति अपने बंधु बांधुओं का ध्यान रखता हो और ध्यान रख करके किसी पदार्थ का भोग करता हो। चौथा गुण है आक्रमण करके भोजन करना। यदि कोई चीज प्राप्त करनी है मुर्गे को तो तत्काल आक्रमण करता है उस प्राप्ति के लिए। तो ये 4 गुण मुर्गे से सीख लेने चाहिए। 5 गुण कौवे से सीखने की बात आचार्य चाणक्य मनुष्यों के लिए कहते हैं। गूढ़म च मैथुनम धारष्ट्यम काले काले च संग्रहम अप्रमत्तम अविश्वासम पंच शिक्षे च वायसात। कौवा कभी सामने काम क्रीड़ा करता हुआ नहीं देखा होगा किसी ने। ये ढीठ, रोजाना मैं बोल रहा हूं, ये कबूतरों को देखो, हर समय काम क्रीड़ा में लगे रहेंगे। कौवे को ऐसे नहीं देखा होगा, गर्भाधान करते हुए कौवे को नहीं देखा होगा। तो कहा है जो छिप करके मैथुन, छिप करके काम क्रीड़ा करना, ये कौवे से गुण सीख लेना चाहिए। आज के मनुष्यों से, आज के लड़के लड़कियों से, आज के जो आधुनिक अपने आप को मानते हैं, इन आधुनिकों से तो कौवा भी 100 गुना अच्छा है। कौवा भी 100 गुना अच्छा। दिल्ली की मेट्रो में जाइएगा, दिल्ली की मेट्रो में लड़के लड़की एक दूसरे से सटे हुए इस तरह की गंदी हरकतें करते मिलेंगे
उनसे तो लगता है शायद ये कौवा ही बहुत बढ़िया, कौवा ही अच्छा। दूसरा गुण कहा है धार्ष्ट्यम, ढीठता। कई बार व्यक्ति को ढीठ होना पड़ता है और ये गुण कौवे से सीख लेना चाहिए। कोई व्यक्ति बार बार गलत कार्य करवाना चाहता है हमसे, बार बार बड़ा अधिकारी है, बड़े पद पर है और हमसे गलत कार्य करवाना चाहता है, उस समय ढीठ होना पड़ेगा। ढीठ हो गए, उसकी बात नहीं मानी तो फायदे में रहेंगे। और यदि गलत कार्य दूसरा हमसे करवा रहा है और हम उससे दब गए तो दोष हमारा होगा। तो कौवे से दूसरा गुण कहा है ढीठता, धार्ष्ट्यम। तीसरा कहा है काले काले च संग्रहणम, संग्रहम, समय समय पर संग्रह करना। कौवा समय समय पर संग्रह भी करता है। देखा होगा रोटी डाल देते हैं तो कौवा उठा करके ले जाता है और उस रोटी के टुकड़े को छिपा करके रख देता है, संग्रह करता है बीच बीच में। तो ऐसे ही मनुष्य को समय समय पर आगे की भविष्य की आवश्यकता के लिए संग्रह रखना चाहिए, समय समय पर संग्रह करते रहना चाहिए। पांचवा कहा है अविश्वासम, और कौवा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। मनुष्य भी मार कब खाता है, धोखा कब खाता है, जब अति विश्वास कर लेता है किसी के ऊपर। तो आचार्य चाणक्य का भी अनेक बार मत ये निकलता है कि मित्र के ऊपर भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना। यदि इस कौवे से ये गुण सीख लिया जाए तो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता किसी से। देखेंगे कौवा, आप डाल पर बैठा हुआ कौवा उसके पास चले गए तो कौवा सावधान कितना है, सावधान कितना है कि एकदम तत्काल वो देखता है, विश्वास नहीं करता है। एक हाथ में रोटी का टुकड़ा हो तब भी विश्वास नहीं करता। रोटी का टुकड़ा देख रहा कि तेरे को डालेगा, लेकिन फिर भी सावधान रहता है, फिर भी पूरा विश्वास नहीं करता। सोचता है कि दूसरे हाथ में क्या पता हो, ढेला हो, मार देवे। और कितना वो सावधान रहता है। ये पांचवा गुण अप्रमत्ता, अप्रमत्तम अर्थात प्रमाद रहित रहता है कौवा, सावधान बहुत रहता है, जागरूक रहता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हम मनुष्यों को भी कौवे का ये गुण ले लेना चाहिए, अर्थात जागरूक हो जाए हम। आगे कुत्ते के 6 गुण गिनाए हैं। स्वान, जिसको हम निकृष्ट पशु कहते हैं, कुछ जो चीजें हैं वो तो है ही, दोष तो है ही, लेकिन गुण आचार्य चाणक्य ने देखे। कहा है बह वासी स्वल्प संतुष्टः सुनिद्रो लघुचेतनः स्वामी भक्तश्च सूरश्च सडेते स्वानतो गुणाः। 6 गुण कुत्ते के कौन से गिनाए? कहा बहु आसी, बहुत खाने की शक्ति रखने वाला। कुत्ते में बहुत खाने का सामर्थ्य होता है, ज्यादा डालोगे ज्यादा खा जाएगा और कम डालोगे संतोषी भी इतना है, 2 टुकड़े में भी अपना काम चला लेगा। तो व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य इतना होना चाहिए कि वो बहुत को पचा सकता है, ज्यादा कभी खा लिया तो पचा सके। ये गुण कुत्ते से सीख लेवे। स्वल्प संतुष्ट, और कभी कभी थोड़ा मिलता है तो कुत्ता उस थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। एक दिन उसको 4 रोटी मिली और एक दिन आधी रोटी ही मिली, बेचारा उस आधी रोटी में ही अपना काम चला लेता है। तीसरा गुण कहा है सुनिद्रह, खूब सोने वाला। कुत्तों को देखेंगे सोते ही रहते हैं, पड़े रहेंगे। शहरों के कुत्ते ज्यादा मोटे हो गए। शहर वाले क्या करते हैं, अपने शाम की रोटी बची हुई है वो थैली में डाली, कोई डबल रोटी 2 दिन की पड़ी थी वो डाल ली, बिस्कुट डालिए, सुबह सुबह घूमने निकलते हैं और वो कुत्तों को डालते रहते हैं।
तो वहां के कुत्ते चर्बी चढ़े हुए, बड़े मोटे मोटे कुत्ते मैंने देखे, चर्बी चढ़ जाती है गली के कुत्तों में, तो वे कुत्ते खा पी करके सोते ही रहते हैं। खूब सोने का सामर्थ्य कुत्ते के अंदर है। खूब सोते हुए भी एक और विशेषता कुत्ते की आचार्य चाणक्य कहेंगे, कभी ऐसे स्थान पर रुकना पड़ गया, काम कोई है नहीं, पुस्तक है नहीं, सामर्थ्य इतना है नहीं कि मनन चिंतन कर लेवे, उपासना में मन को लगा लेवे, तब क्या करे? तब खूब सोवे। सोने का सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर है, तो ये कुत्ते का गुण कह रहे हैं आचार्य चाणक्य। खूब सोने वाला, परंतु विशेषता क्या है? लघु चेतनः। लघु चेतनः का तात्पर्य है तनिक सी आहट होते ही तत्काल आंख खुल जाना, झटपट उठ जाना। गहरी नींद में होते हुए भी कुत्ते को थोड़ा सा पुकारिए, एकदम उठ जाएगा। स्वान निद्रा, विद्यार्थी के लिए जो 5 गुण कहे हैं कि विद्यार्थी कैसा हो, उसमें से एक बात कही है, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद हो। बेहोश होकर के सो रहे हैं, चोर सामान उठा ले गए और नुकसान कर गए, बेहोशी में सोना ठीक नहीं होता। नींद ऐसी हो, गहरी नींद हो, लेकिन हल्की आहट पाकर के व्यक्ति जग जाए, तो इसको अच्छा माना गया है। तो कुत्ते से ये गुण सीख लेना चाहिए। अगला कहा है स्वामी भक्तः। कुत्ता जो है स्वामी भक्त होता है। स्वामी की भक्ति, जिसके पास हम रहते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन हो रहा है, उसके प्रति हम जिम्मेदार हों, वफादार हों, ये कुत्ते का बहुत बड़ा गुण है। पहले एक पाठ आता था कुकुर समाधि, पाठ्य पुस्तकों में कुकुर समाधि नाम से एक पाठ आता था। एक गरीब व्यक्ति के पास कुत्ता था और कुत्ते से प्रेम बहुत करता था। कुत्ता भी अपने स्वामी से बहुत प्रेम करता था। गरीबी इतनी थी कि उसके पास धन नहीं था। धन नहीं था तो कर्जा लेने के लिए सेठ के पास चला गया, व्यापारी के पास गया। व्यापारी के पास गया, व्यापारी ने कहा कि किसान भाई, ऐसे तो धन नहीं दे सकता, कुछ गिरवी रखेगा, कुछ सामान मेरे पास छोड़ जाएगा तो मैं तेरे को धन दे दूंगा, तेरा काम चल जाएगा। कहने लग गया कि ये मेरा नियम है, बिना गिरवी रखे मैं नहीं दे सकता। उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे पास है क्या, मैं क्या तेरे को दूं? उस धनी व्यक्ति ने कहा कि कुछ तो होगा ऐसा जिसको तू बहुत चाहता है, ऐसी चीज तो तेरे पास होगी कोई न कोई। उस गरीब आदमी ने कहा कि मैं इस कुत्ते को अपने बेटे की तरह पाला है, बेटे की तरह प्रेम करता हूं, और लाला जी ये कुत्ता तेरे घर पे रहेगा जब तक मैं धन तेरा वापस न लौटा दूं, और तेरे घर की ये रखवाली करेगा, बहुत समझदारी से करेगा। कुत्ता छोड़ दिया और कुत्ते से गले लग करके कहा, बेटे की भाषा में कहा, मेरे बेटे, मैं तेरे को यहां छोड़ के जा रहा हूं और एक दिन लौट करके आऊंगा तुझे लेने के लिए, इसका धन वापस करूंगा और तेरे को ले जाऊंगा। कुत्ते ने भी जैसे स्वीकृति दे दी हो, पूंछ हिला करके, वो भी भावनाओं को समझ रहा हो जैसे। कुत्ते को छोड़ा, गरीब आदमी अपने घर चला गया। कुत्ता बड़ी वफादारी से लाला जी के घर में रहता, बड़ा सावधान रहता। एक दिन लाला जी के घर में चोर घुस गए। चोर घुसे और कहते हैं कि लाला जी की जहां तिजोरी रखी हुई थी धन की, वहीं चोर उसी कमरे में आ रहे थे। कुत्ता सावधान था, कुत्ते ने आवाज लगानी शुरू की, लाला जी को जगा दिया। लाला जी जग गए, चोरों ध्यान में आ गए। लाला जी ने चोर देख लिए, चोर तो भाग गए, लेकिन लाला जी का धन बच गया। लाला जी का धन बच गया, और कितना धन रहा होगा। लाला जी उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेर करके कहते हैं कि मेरे भाई, तूने मेरे जीवन भर की कमाई बचा ली है।
और लाला जी इतने भाव विभोर थे उस कुत्ते के लिए कि कितना बढ़िया तू है। और लाला जी ने अगले ही दिन ये निर्णय ले लिया कि उस गरीब आदमी का धन अब हम माफ करते हैं, उससे कोई धन नहीं लेना। और कुत्ते को भी कह दिया कि भाई तू अपने घर जा सकता है। अब कुत्ते के गले में एक कागज लिख करके उसके पट्टे पर चिपका दिया और कुत्ते के शरीर पर हाथ फेर करके थपकी दे करके कहा कि तू अब जा सकता है अपने मालिक के घर। उस कुकुर समाधि पाठ में लिखा हुआ है कि कुत्ता बड़ी शान से, बड़ी प्रसन्नता से जा रहा था, उछल उछल करके, दौड़ दौड़ करके जा रहा था। बहुत दिन हो गए थे अपने मालिक से मिले। जब वो उस गांव में घर के नजदीक गया तो कुत्ते के मालिक ने दूर से देख लिया। दूर से देखा तो वो गरीब आदमी सोचने लग गया कि देखो मैंने इसको छोड़ा था और इसने मेरी नाक कटवा दिए, बीच में ही भाग आया। गलतफहमी हो गई, भ्रम हो गया। और कहते हैं कि उस गरीब आदमी ने डंडा उठा लिया। कुत्ता तो बड़े प्रेम से जैसे अपने मालिक से गले मिलना चाहता हो और अपनी वफादारी का प्रमाण देना चाहता हो, जल्दी से गला दिखाना चाहता हो पट्टे पर जो चिपका रखा है कागज। लेकिन वो गरीब आदमी भ्रम में था और दूर से ही गालियां दे रहा था कुत्ते से को कि निकम्मे, तेरे को छोड़ करके आया था और कहा था कि मैं तेरे को लेने आऊंगा और जल्दी ही लेने आता, लेकिन तू वहां टिका नहीं और धोखा दे करके भाग करके आ गया। कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, बिना सोचे समझे उस कुत्ते के मालिक ने कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। और कुत्ता जैसे अपनी आंखों से कह रहा हो कि मेरे मालिक, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अच्छा काम करके आया हूं, देख तो सही। लेकिन इतने क्रोध में था वो गरीब आदमी के उसने इतना तेज डंडा मार दिया कि कुत्ता निढाल होकर के गिर गया। और जैसे अब शरीर छोड़ेगा, दया की आंखों से अपने मालिक को फिर भी देख रहा है कि तू भ्रम में था, मैंने कोई गलती नहीं की थी। और कुत्ता दम तोड़ गए। कहते हैं कि जब उस कुत्ते के मालिक ने वो पढ़ा था पत्र, उसके गले में जो चिपका हुआ था, अपने कुत्ते को गोद में रख करके फूट फूट करके रो रहा था। कुकुर समाधि कितना वफादार कुत्ता होता है, स्वामी भक्त होता है। ये वफादारी यदि मनुष्य के अंदर आ जाए तो मनुष्य महान हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा गद्दारी कोई करने वाला प्राणी हो तो ये मनुष्य ही है। इस देश के साथ गद्दारी की, बड़े बड़े महापुरुषों के साथ गद्दारी करने वाले मनुष्य ही हुए। आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं कि कुत्ते से ये वफादारी का गुण विशेष सीख लेना चाहिए। और पांचवा जो गुण कहा है, शूरः, सूरवीरता, सूरश्च छठा जो गुण है सूरवीरता। कुत्ता सूरवीर बहुत होता है। मालिक के साथ जा रहा हो, उसके मालिक के ऊपर कोई आक्रमण कर देवे तो कुत्ता पहले उसको खदेड़ेगा। यदि घर में है कोई ऐसा उल्टा आदमी आ जाए तो कुत्ता उसके ऊपर पहले आक्रमण करेगा। तो इतने सारे गुण कुत्ते के अंदर है, कुत्ता होते हुए भी गुण लिए हुए है। आचार्य चाणक्य पशु पक्षियों से भी शिक्षा लेने की बात करते हैं। इतना ही। ओम शांति।